अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने फास्टनर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फास्टनर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वो अस्थायी फास्टनर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अर्ध अस्थायी फास्टनर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो अर्ध अस्थायी फास्टनर के बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारा रिबिट। रिबिट क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे किया जाता है, यह किस किस साइज में मिलता है, यह किस मटेरियल की बनी होती है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिबिट जो होता है यह माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। किसका? माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। एल्युमिनियम की बनाई जाती है, पीतल की बनाई जाती है और सॉफ्ट मटेरियल के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, रिबिट दो पार्श्वों को जोड़ने के बाद, रिबिट एक ऐसा फास्टनर है जिसे दो पार्श्वों को जोड़ने के बाद हम अगर खोलें तो रिबिट हमारा खराब हो जाता है, जबकि फास्टनर बरकरार रहता है, बचा हुआ रहता है। कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन रेस होते हैं तो वहाँ रिबिट को परमानेंट फास्टनर के रूप में भी माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर दो रीजन है, मैं बता रहा हूँ। रिबिट परमानेंट फास्टनर भी है और आपका जो है अर्धअस्थायी फास्टनर यानी कि सेमी परमानेंट फास्टनर भी है। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्ट्रक्चरल वर्क होता है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल वर्क किया जाता है, यानी कि जहाँ पुल निर्माण किया जा रहा हो, जहाँ प्लांट बनाया जा रहा हो, वहाँ पे जो रिबिट प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पे 12-15 mm के उससे ऊपर के भी रिबिट प्रयोग किया जाता है, 20-20 mm के रिबिट प्रयोग किया जाता है। तो उस रिबिट को रिबिटिंग करने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। जब वो लाल सुर्ख गर्म हो जाता है तब उसे हैमरिंग द्वारा हैमर करके और फिट किया जाता है। तो वो जो फिक्स होता है वो बिल्कुल वेल्डिंग की तरह चिपक जाता है, जैसे वेल्ड किया जाता है। और जब हम उसे हटाते हैं दोनों पार्ट्सों को तो हमारा पार्ट उसे खराब हो जाता है और रिबिट भी खराब होता है। इसीलिए किसी किसी एग्जाम में आपको ये भी मिल जाएगा कि रिबिट जो होता है वो किस तरह का फास्टनर है। उसमें अस्थायी फास्टनर भी रहेगा और परमानेंट फास्टनर भी रहेगा। वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जाम है और वो क्या पूछ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे क्वेश्चंस गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पता है और अधिकांशतः हमें जो लगाना है कि रिबिट कैसा फास्टनर है। तो रिबिट हमारा जो होता है वो अर्धअस्थायी फास्टनर में ही आएगा। क्लियर? रिबिट को हम हर वक्त अर्धअस्थायी फास्टनर में ही लगाया जाएगा। ठीक है, रेयर केस में परमानेंट फास्टनर में ये जाता है। ठीक है, परमानेंट फास्टनर में रेयर केस में रिबिट को माना जाता है। चलिए, तो रिबिट जो होता है हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है, पीतल का बनाया जाता है। ठीक है, जितने सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसके बनाए जाते हैं रिबिट। लेकिन अधिकांशतः जिसका प्रयोग किया जाता है वो सबसे अधिक जो होता है वो किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो रिबिट प्रयोग किया जाता है वो राइट आयरन की प्रयोग की जाती है। क्लियर? राइट आयरन की रिबिट प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है आपका रिबिट में है कि रिबिट जो होता है वो कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला होता है आपका स्मॉल रिबिट फॉर जनरल वर्क, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रिबिट और तीसरा होता है बॉयलर रिबिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल रिबिट, बॉयलर रिबिट। क्लियर? तो स्मॉल रिबिट फॉर जनरल वर्क के लिए जो प्रयोग किया जाता है यह किस किस साइज में आते हैं ये रिबिट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो होता है आपका स्मॉल रिबिट फॉर जनरल वर्क के लिए जो भी रिबिट प्रयोग किए जाते हैं वो किस किस साइज में होते हैं? व्यास में 1.6, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। फिर से देखेंगे, इसे याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो छोटे मतलब साधारण कार्यों के लिए जो रिबिट प्रयोग किए जाते हैं वो किस किस साइज में होते हैं। तो 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 और 10 mm तक की होती है। ठीक है, यह कितने लंबाई तक आती है? तो ये 24 mm तक की लंबाई में आती है। यानी कि इसका ये व्यास हो गया, व्यास कितने कितने तक का होगा? मान लीजिए रिबिट है तो इसका व्यास कितने कितने का होगा? 1.6 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 2.5 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 8 का हो सकता है और 10 का हो सकता है। जबकि इसकी लंबाई की बात करता है तो लंबाई जो होती है इसकी कह रहा है कि कितने mm तक हो सकता है? 24 mm तक हो सकता है। कितने mm तक हो सकता है? 24 mm तक। और कितने के स्टेप में होता है? दो दो के स्टेप में बढ़ता है, यानी कि 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm और 22 mm और 24 mm। ठीक है, दो दो के स्टेप में रिबिट की लंबाई मिलती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है, मान लीजिए एक नॉर्मली ये रिबिट हम लोग लेते हैं तो हमारा ये जो रिबिट होगा इसकी जो व्यास होगी वो कितने कितने हो सकती है? 1.6 हो सकती है, 2 हो जाती है, 2.5 हो जाएगी, 3, 4, 5, 6,
व्यास होगी। अगर लंबाई की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 2-2 के स्टेप में चलिए 24 mm तक होती है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 mm तक आती है। क्लियर? किसके लिए? स्मॉल लिमिट फॉर जनरल वर्क के लिए। ठीक है। दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल रिबिट। स्ट्रक्चरल रिबिट क्या है? जहां पे स्ट्रक्चरल रिबिट क्या है, जहां पे स्ट्रक्चरल कार्य होता है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चरल कार्य क्या होता है, तो जैसे पुल निर्माण करना, कारखाना बनाना। तो जब भी हमारा प्लांट लगता है या एलएनटी प्लांट लगाती है या पुल बनता है, तो जहां वहां पे जो लोहे के पटरे जोड़े जाते हैं उस समय हमारा स्ट्रक्चरल रिबिट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहाँ रिबिट लगाए जाते हैं। वो रिबिट 10 से 12 mm तक के होते हैं या उससे ऊपर भी होते हैं। उसको हिट करने के बाद उसे हैमरिंग द्वारा फोर्ज किया जाता है, यानी कि उसे फैलाया जाता है। क्लियर? तो स्ट्रक्चरल रिबिट वो होता है जो स्ट्रक्चरल कामों में प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है आपका बॉयलर रिबिट। बॉयलर रिबिट क्या है एक्चुअल में? बॉयलर रिबिट जो होता है वो बॉयलर रिबिट जो होता है, ये नाम से ही विदित हो रहा है बॉयलर। बॉयलर मतलब एक कंटेनर के रूप में हो, कुछ एक कंटेनर के रूप में, यानी प्रेशर वेसल्स जिसे कहते हैं, वेसल भी कहा जाता है इसे, जिसमें स्टीम को इसमें रखा जाता है प्रेशराइज करके, और इसके द्वारा और इक्विपमेंट चलाई जाती है। तो इसको बनाने के लिए जैसे आप नॉर्मली समझे, जैसे जो गांव में या दूध की जो ट्रॉली होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े बड़े कंटेनर में दूध जाते हैं, तो वो क्या पूरे सॉलिड पार्ट में बनता नहीं है, अब वेल्ड करके बनाया जा रहा है, पहले रिबिट करके भी बनाया जाता था। तो रिबिट जो इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि लीक प्रूफ बनाने के लिए कि इसमें से लीकेज ना हो, उसके लिए जो रिबिट बना होता है उसे हम कहते हैं बॉयलर रिबिट कहते हैं। इसका मेन रीजन क्या है बॉयलर रिबिट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होता है एंगल, ये 60 डिग्री का इसका कॉर्नर बना होता है, ये यहाँ से ये 60 डिग्री होता है, ताकि ये जब बैठे तो ये पूर्ण रूप से जब हम होल करते हैं कहीं भी तो टेपर सा हो जाता है। आप देखेंगे जब उसमें कहीं भी होल कीजिएगा तो वो टेपर सा हो जाएगा सीट में होल करने के बाद। जब इसे हम लगाते हैं तो ये प्रॉपरली जाकर के वहाँ फिट हो जाएगा, क्योंकि एंगल 60 डिग्री का है। इसीलिए इस रिबिट का यहाँ पे जो शोल्डर होता है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल देकर के कंप्लीट किया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये है कि इसका जो लेंथ होता है, यानी इसकी जो लंबाई होती है, इसके व्यास के 5 गुने होती है, यानी कि जो इसकी डायमीटर है, इसका डायमीटर अगर 1 है तो इसका लंबाई कितना होगा, 5 होगा। क्लियर? तो इसकी व्यास की 5 गुनी इसकी लंबाई होती है। क्लियर हुआ बॉयलर रिबिट क्या है? चलिए हम लोग तीनों देख लिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। स्मॉल रिबिट फॉर जनरल वर्क, स्ट्रक्चरल रिबिट और बॉयलर रिबिट। 3 तरह के रिबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क। अब एक एक के बारे में जानते चलते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे किया जाता है। क्लियर? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। स्मॉल रिबिट फॉर जनरल वर्क में आप देख रहे हैं, देखेंगे जो स्मॉल रिबिट फॉर जनरल वर्क के लिए होता है उसमें आपका कितने प्रकार के होते हैं रिबिट? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है आपका स्नैप हेड रिबिट, दूसरा होता है आपका पेन हेड रिबिट, तीसरा कोनिकल हेड रिबिट, चौथा काउंटर सिंक हेड रिबिट, पांचवा होता है आपका वो होता है एलिप्स हेड रिबिट, छठा होता है फ्लैट हेड रिबिट, सातवां होता है मशरूम हेड रिबिट, आठवां होता है आपका फैब्रिकेटेड हेड रिबिट और नौवां होता है हालो रिबिट। क्लियर? जो आपका स्मॉल रिबिट फॉर जनरल वर्क के लिए जो प्रयोग किया जाता है रिबिट, वो 9 प्रकार के होते हैं। कुछ इस प्रकार के हैं: स्नैप हेड रिबिट, पेन हेड रिबिट, कोनिकल हेड रिबिट, काउंटर सिंक हेड रिबिट, एलिप्स हेड रिबिट, फ्लैट हेड रिबिट, मशरूम हेड रिबिट और फैब्रिकेटेड हेड रिबिट और हालो रिबिट। ये क्या हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्नैप हेड रिबिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर भी बनाया है स्नैप हेड रिबिट का। वो स्नैप हेड रिबिट जो होता है यह अर्धगोलाकार शेप में होता है। कैसा होता है जी? अर्धगोलाकार शेप में होता है, जो कि यह इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अधिकतर वर्कों में इसका यूज किया जाता है। आप लोग भी ऐसे रिबिट देखे होंगे जिसका प्रयोग जो है आपके ट्रंक में, बक्से में, बाल्टी में, किसी ट्रंक बक्से में
या ड्रम में इत्यादि में किया जाता है, अधिकांशतः आप लोग ये देखे होंगे। तो जो इस तरह के होते हैं हाफ राउंड वाले, उसको कहा जाता है स्नैप हेड रिवेट। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, अधिकांशतः किया जाता है। इसकी जो ये हेड की चौड़ाई होती है ये वाली, वो कितनी होती है, इसकी हेड की चौड़ाई 1.6D होती है। क्लियर? कितनी होती है हेड की चौड़ाई? 1.6D होती है। और इसकी जो ये मोटाई होती है, यानी कि रिबिट की जो हेड की मोटाई होती है वो कितनी होती है जी? 0.7D होती है। क्लियर? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिबिट रिबिट हमारा अगर 5 mm का है, सॉरी, रिबिट की मोटाई अगर हमारी 3 mm है, 3 mm है, इसका व्यास अगर 3 mm है, तो हमारी जो चौड़ाई होगी इसकी वो कितनी होगी? 4.8 mm। ठीक है? कितना हो जाएगा जी? 3 × 1.6D, यानी कि D क्या था? 3 था, तो इसीलिए हमने इसे गुना कर दिया इतने से, तो 4.8 mm, यानी कि जो चौड़ाई होगी रिबिट की वो कितनी होगी? 4.8 mm होगी। और ये जो मोटाई होगी वो कितना होगा? 2.1 mm। ठीक है? ये देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है कि 0.7D और 1.6D, लेकिन जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया? इसी हिसाब से आ रहा है। अगर हमारा व्यास 3 mm होता है तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 4.8 mm होती है, और मोटाई कितनी हो जाएगी? 2.1 mm होता है। क्लियर? इसीलिए इसको कहा जाता है कि स्नैप हेड रिबिट की जो चौड़ाई है 1.6D है और इसकी मोटाई 0.7D होती है। इसे पूर्ण रूप से याद रखना आपको। हर रिबिट का जितना मैं दिखाते चल रहा हूँ, जिसको जितना बताते चल रहा हूँ, वो सबको आपको याद करते चलना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से वो पूछा भी जाता है। ठीक है? स्नैप हेड रिबिट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका दूसरा पेन हेड रिबिट। पेन हेड रिबिट क्या है, कहाँ पर यूज किया जाता है और कैसा होता है, ये हम सारा कुछ। दूसरा आपका है पेन हेड रिबिट। चलिए करते हैं, यहाँ पे देखते हैं पेन हेड रिबिट कैसा होता है। पेन हेड रिबिट, पेन हेड रिबिट जो होता है इसका प्रयोग बहुत भारी कार्यों के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग बहुत भारी कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे आपका हो गया आपका गार्डर इंजन, गार्डर में, इंजन में, या आपका बॉयलर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। पेन हेड रिबिट का प्रयोग अधिकतर भारी वर्कों के लिए किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो इंजन में, गार्डर्स में, आपके बॉयलर्स में इत्यादि में किए जाते हैं पेन हेड रिबिट का। ठीक है? इसका जो बनावट होता है, ऊपर से देखेंगे यहाँ पे फ्लैट होता है। ठीक है? ऊपर की तरफ ये फ्लैट होता है और ये थोड़ा सा तिरछा टाइप में होता है। क्लियर? ये जो होता है इसका चौड़ाई जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होती है, रिवेट की हेड की जो चौड़ाई होती है वो आपकी 1.6D होती है, और इसकी मोटाई जो होती है 0.7D होती है। यानी कि हम कह सकते हैं स्नैप हेड रिवेट के बराबर। यानी स्नैप हेड रिवेट की चौड़ाई कितनी थी? 1.6D, और मोटाई कितनी थी? 0.7D थी। उतना ही हमारा पेन हेड रिवेट का भी होता है, लेकिन इसके बनावट के अनुसार चेंजिंग आ जाती है। वो अर्धगोलाकार होता है, जबकि ये ऊपर से फ्लैट होता है। इसीलिए इसका प्रयोग थोड़ा अधिक मजबूत वर्कों में किया जाता है, उसका प्रयोग थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम मजबूत वर्कों में किया जाता है। और उसका प्रयोग जो स्नैप हेड रिबिट था उसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, इसका थोड़ा कम किया जाता है। क्लियर? चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा। अच्छा, इसमें रिबिट में, रिबिट जो होता है, रिबिट आपका उसका साइज कैसे लेते हैं, जनरली ये क्वेश्चन भी रेस किया जाता है सबसे ज्यादा। तो रिबिट का साइज जो होता है उसके व्यास और उसकी लंबाई से ली जाती है। यानी कि उसकी व्यास कितनी है और उसका लेंथ कितना है। क्लियर? रिबिट का साइज दो चीजों से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कोनिकल हेड रिबिट। कोनिकल हेड रिबिट क्या है, यह कैसा होता है? ठीक है? आपके ये सारे फिगर स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। ठीक है? जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ वो चीज वहां आएगा आपके सामने। तो कोनिकल हेड रिबिट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझेंगे। पेन हेड रिबिट जो होता है, पेन हेड रिबिट, इसमें जो है आपका ये 1.6D क्या है? अगर अभी मैंने बताया था स्नैप हेड रिबिट में कि इसकी अगर चौड़ाई यानी कि व्यास 3 mm है, तो हमारा ये चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4.8 mm, और मोटाई कितनी हो जाएगी जी? 2.1 mm हो जाएगा। ये आपका स्नैप हेड रिबिट का साइज हो गया। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है आपका कोनिकल हेड रिबिट। अब कोनिकल हेड रिबिट देखते हैं वो होता कैसा है। हाँ, देखेंगे यहाँ पे कोनिकल हेड रिबिट। कोनिकल हेड रिबिट का प्रयोग कहाँ करते हैं?
कोनिकल हेड रिबिट सबसे पहले ये देखने में कोन की तरह होता है, ठीक है। इसकी ये भाग जो होती है उठी हुई होती है। इसका प्रयोग नॉर्मल कामों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, बहुत छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी हेड जो होती है यह कोनिकल होती है तथा इसे हैमर द्वारा बनाया जाता है अपने अनुसार। जैसा हमें जरूरत होगा उस हिसाब से हम इसे पीट करके बना लेते हैं, हैमरिंग करके ऊपर से पीट करके वैसे कर देते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कोनिकल हेड रिबिट है। इसकी जो चौड़ाई होती है ये वाला भाग, ठीक है, क्योंकि हम यही वाला भाग क्यों ले रहे हैं ये चौड़ाई में, हम ये भी तो ले सकते थे कि इसकी ये जो यहाँ पे साइज है वो भी तो बता सकते हैं। नहीं, हमें क्या है, जब हमारा जो सीट पे जाकर के बैठेगा जब रिबिट, तो यही भाग टच होगा, ये टच होगा, इसीलिए इसी की चौड़ाई ली जाती है। क्लियर। तो आपके कोनिकल हेड रिबिट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 2D होता है, यानी कि 2D होता है। और मोटाई जो होती है, चौड़ाई, ये जो आपकी मोटाई होती है ये वाली चीज है, तो वो होती है आपकी 7.5D होती है। क्लियर, 7.5D होती है। कोनिकल हेड रिबिट के जो चौड़ाई होते हैं वो कितने होते हैं, 2D होती हैं, जबकि इसकी मोटाई जो होती है वो 7.5D, सॉरी 0.75D होते हैं। क्लियर, 0.75D होता है। अच्छा, इसका मतलब निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, अभी हमने बताया था पेन हेड रिबिट में चाहे स्नैप हेड रिबिट में भी, कि इसको निकालने के लिए हम, अगर इसका व्यास हमारा 3 है, 3 mm है, तो हमारी जो ये चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 mm हो जाएगी। और इसकी जो ये मोटाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.25 mm, यानी कि इसकी मोटाई 2.25 mm होगी और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो 6 mm हो जाएगी। कब, जब इसका व्यास 3 mm होगा तब। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कोनिकल हेड रिबिट हो गया, उसके होते हैं काउंटर सिंक हेड रिबिट। ये कैसा होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। क्लियर, तो इसको भी देखते हैं फिगर के अनुसार ये कैसा होता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे काउंटर सिंक हेड रिबिट जो होता है वो क्या होता है। काउंटर सिंक हेड रिबिट जो होते हैं उसका प्रयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर दो पार्ट्सों को जोड़ने के बाद उसके जो होते हैं ऊपर ये रिबिट ना आ सके। जैसे ये मान लीजिए हमारा एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को अगर हमें ज्वाइंट करना है और काउंटर सिंक हेड रिबिट से करना है, तो और सब रिबिट से जब हम करेंगे तो ये रिबिट हमारा जो है ऊपर की तरफ, कोई भी रिबिट से कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, ये फैल जाता है। यहाँ देख सकते हैं, किसी से भी हम रिबिट से करते हैं तो हमारा ऐसा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब हमारा ज्वाइंट लगने के बाद तो इधर भी निकलेगा और उधर भी निकलेगा। लेकिन काउंटर सिंक हेड रिबिट से जब हम करते हैं रिबिटिंग, तो इसमें हम जब ज्वाइंट मारते हैं, ज्वाइंट लगाते हैं दो पार्ट्सों की, तो यहाँ पे हमें ग्रुप बन जाती है ये, जिस ग्रुप में ये काउंटर सिंक रिबिट अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्सों को रिबिटिंग करने के बाद क्या होता है हमारा, इसका फायदा यही है, जब काउंटर सिंक हेड रिबिट के द्वारा रिबिटिंग करते हैं तो हमारा हेड जो होता है, रिबिट का जो हेड होता है वो पार्ट्स के ऊपर नहीं रहता है, उसके साथ ही, उसके सरफेस के साथ ही मिल जाता है, यानी उसके सरफेस जो होगी पार्ट्स की उसी के साथ मिल जाता है। काउंटर सिंक हेड रिबिट का यही यूज होता है। काउंटर सिंक हेड रिबिट का प्रयोग करने का मकसद ये होता है कि हमारा जो रिबिट हो उसके साथ हमारा पार्ट्स जो हो, ये हेड इसका दिखे नहीं, पार्ट्स के साथ ही ब्लीन हो जाए, यानी कि इसके सरफेस में ही ये घुल मिल जाए, पता नहीं चले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे काउंटर सिंक हेड रिबिट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 1.5D होती है। कितनी होती है, 1.5D होती है, जबकि इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.5D होती है। क्लियर, इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.5D होती है। और ये जो आपका जो एंगल देख रहे हैं, ये तिरछा होता है जो काउंटर सिंक हेड रिबिट में, ये जो तिरछा बनाया जाता है ये वाला भाग, ये कितने डिग्री के एंगल पे होता है आपका, ये 60 डिग्री के एंगल पे होता है। ये काउंटर सिंक हेड रिबिट में जो ये एंगल बनाए जाते हैं ये कितने डिग्री पे होते हैं आपके, 60 डिग्री पे होते हैं। तो इसका भी हम साइज निकाल सकते हैं। मैंने जैसे बताया था, मान लीजिए इसका डायमीटर कितना है, 2 mm है, तो आपके ये कितने हो गए, 3 mm की ये होगी चौड़ाई, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी आपकी 1.1 mm की मोटाई होगी, 1 mm।
और कितने डिग्री पे हो गया, 60 डिग्री पे। क्लियर हुआ। काउंटर सिंक हेड रिवेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद हमारा पार्ट्स के साथ ही उसका हेड विलीन हो जाए, यानी उसके सरफेस में ये मिक्स हो जाए, पता नहीं चले कि यहाँ पे कुछ रिवेटिंग हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इलिप्स हेड रिवेट। इलिप्स हेड रिवेट जो होता है इसका प्रयोग आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ये इलिप्स हेड रिवेट, इसका प्रयोग जो होता है अधिकांशतः बॉयलर में किया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ बॉयलर के लिए ही बना होता है, क्योंकि इलिप्स हेड रिवेट बॉयलर में बहुत अच्छे से फिट होता है और वहाँ ये लीक प्रूफ बनाता है बॉयलर को। क्लियर। तो इलिप्स हेड रिवेट का आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, साइड में ये देख सकते हैं कैसा है ये इसका हेड होता है और ये इसकी चौड़ाई होगी, यहाँ से इसकी डायमीटर निकाली जाती है। ठीक है। तो ये जो है आपका इलिप्स हेड रिवेट, उसका प्रयोग बॉयलर में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फ्लैट हेड रिवेट। फ्लैट हेड रिवेट जो होता है वो फ्लैट हेड रिवेट आप देख रहे हैं आपके सामने आ रहा है यहाँ पे, ये फ्लैट हेड रिवेट के हेड जो होता है वो फ्लैट होता है, इसका प्रयोग भी साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। क्लियर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मशरूम हेड रिवेट। मशरूम हेड रिवेट क्या है, इसको मशरूम हेड रिवेट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे जॉब की सतह से रिवेट का हेड ज्यादा ऊपर नहीं रखना हो, वहां पे हम मशरूम हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मशरूम हेड रिवेट में हम ज्यादा ही जैसे ठोक ठोक करके खत्म कर देते हैं, अपने हिसाब फैला देते हैं इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो मशरूम हेड रिवेट का प्रयोग वहां किया जाता है जहाँ पे जॉब के सरफेस से हमें ज्यादा ऊंचाई पर उसकी हेड नहीं रखनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फैब्रिकेटेड हेड रिवेट। फैब्रिकेटेड हेड रिवेट क्या है, ये दो भागों में कटा हुआ होता है। ठीक है, ये बीच से कटा हुआ होता है। ये स्प्लिट पिन आप जैसे देखते हैं पंखे वगैरह में लगाए जाते हैं नट बोल्ट लगाने के बाद ताकि पंखा निकले नहीं, वैसे ही ये भी होता है। ये सॉलिड होता है ऊपर से और बीच से ये कटा हुआ होता है। आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, यहाँ ये देख सकते हैं बीच वाला भाग ये कटा हुआ होता है, इसीलिए इसे फैब्रिकेटेड कहा जाता है। इसका प्रयोग जो होता है लेदर वर्क में किया जाता है, जहाँ पे बेल्ट वेल्ट का काम हो रहा हो अधिकांशतः वहाँ पे लेदर वर्क में फैब्रिकेटेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हालो रिवेट। हालो रिवेट क्या है, यह हालो रिवेट का प्रयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर में आ रहा है आपके स्क्रीन पे। हालो रिवेट जो होता है यह शू लेस बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी शू में जो गोलाकार होता है, शू में जो गोल रिवेट लगाए गए होते हैं उसे हम हालो रिवेट कहते हैं। क्लियर। वो उसी में शू लेस बांधी जाती है, उसे हालो रिवेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चरल रिवेट जो है उसमें हम लोग कल देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर। तब तक के लिए आप इसे पूर्ण रूप से जो भी बताया गया उसको आप पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।